बच्चों, तो कैसे आप सभी? उम्मीद आप सभी अच्छे होंगे। तो बच्चों, आज हम शुरू करने वाले हैं अ थिंग ऑफ ब्यूटी पोएम के क्वेश्चन एंड आंसर। अगर आपने अ थिंग ऑफ ब्यूटी पोएम की वीडियो नहीं देखी है तो सबसे पहले उस वीडियो को जाकर देखें, ताकि आज हम जो क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं वो सारे क्वेश्चन आंसर आपके बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ सके। तो बच्चों, आपके लिए हमने जो पहली पोएम्स है, माय मदर एट 66 है, कीपिंग क्वाइट है, उनकी भी हमने एक प्लेलिस्ट बना दी है। तो उस प्लेलिस्ट को जाकर चेक कीजिए और अपनी तैयारी को हमारे साथ बेहतर कीजिए। तो बच्चों, चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आपके आज के अ थिंग ऑफ ब्यूटी पोएम के क्वेश्चन एंड आंसर। चलिए, आपका पहला क्वेश्चन है बच्चों, लिस्ट द थिंग्स। उन चीजों की आपको लिस्ट बनानी है, थिंग्स ऑफ ब्यूटी। किसकी लिस्ट बनानी है? आपको थिंग्स ऑफ ब्यूटी की लिस्ट बनानी है, सूची तैयार करनी है। कहने का मतलब आपको उन थिंग्स ऑफ ब्यूटी के बारे में बताना है। मेंशन, जो मेंशन की गई है इन द पोएम, पोएम में जिन जिन थिंग ऑफ ब्यूटी के बारे में बात की गई है आपको उनको बताना है। वैसे बच्चों, मैंने आपको बताया सारी नेचर की जितनी भी चीजें हैं वो सारी चीजें थिंग ऑफ ब्यूटी है, लेकिन पोएम में कौन कौन सी थिंग ऑफ ब्यूटी आई हैं उनके बारे में हमें डिस्कशन करना है, उनको हमें लिखना है। तो चलिए लिखते हैं। तो हम लिखेंगे देयर आर, बहुत सारी थिंग्स ऑफ ब्यूटी है। तो देयर आर सेवरल, अनेक की क्या होती है बच्चों? सेवरल थिंग्स ऑफ ब्यूटी। थिंग्स ऑफ ब्यूटी, बहुत सारी थिंग ऑफ ब्यूटी है बच्चों जो मेंशन्ड इन द पोएम। जो किसमें मेंशन की गई है? इन द पोएम। जो पोएम में मेंशन की गई है वो बहुत सारी थिंग ऑफ ब्यूटी है बच्चों। अब वो थिंग ऑफ ब्यूटी कौन कौन सी है वो मैंने आपको पिछले पोएम में बहुत ही अच्छे तरीके से बताया था, और फिर से मैं उन्हीं चीजों को लिख देता हूं। सच एज, वो कौन कौन सी थिंग ऑफ ब्यूटी है? सबसे पहले द सन, ये जो सन है वो क्या है बच्चों? एक थिंग ऑफ ब्यूटी है। दूसरी द मून, ये जो चंद्रमा है बच्चों वो भी क्या है? एक थिंग ऑफ ब्यूटी है। ओल्ड एंड यंग ट्रीज, जो पुराने हैं या फिर हरे भरे पेड़ हैं वो भी क्या है? थिंग ऑफ ब्यूटी है। उसके अलावा हम बच्चों डैफोडिल्स, ये जो डैफोडिल्स है नरगिस के फूल होते हैं बच्चों। पिछली वीडियोस में मैंने इन सारी चीजों को, सन, मून, ट्रीज और ये डैफोडिल्स, इन सारी जो थिंग ऑफ ब्यूटी है उनके मैंने व्यू आपको दिखाए हैं। उस पोएम, यदि आपने नहीं देखी वो वीडियो उसको जाके देखे, उनमें आपको मैंने डैफोडिल्स भी दिखाए हैं, उसमें मैंने सन, मून, ये ट्रीज वगैरह सारी चीजें दिखाई हैं। डैफोडिल्स, डैफोडिल्स के अलावा और बच्ची कौन कौन सी थिंग ऑफ ब्यूटी है? क्लियर रिल्स, क्लियर रिल्स, रिल्स का मतलब क्या होता है? नदियां। वो जो साफ साफ नदियां हैं वो भी क्या है? थिंग ऑफ ब्यूटी। इसके अलावा हम बच्चों मस्क रोजेस, मस्क रोजेस मैंने आपको दिखाए थे कितने ब्यूटीफुल लगते हैं मस्क रोजेस। एंड और मस्क रोजेस के अलावा बच्चों एक सबसे इंपोर्टेंट थिंग ऑफ ब्यूटी है, वो है माइटी डेड। कहने का मतलब जो सर्व शक्तिशाली मृत्यु हुई है इस देश के लिए, अपने लोगों के लिए, वो भी एक प्रकार की क्या है? थिंग ऑफ ब्यूटी। उनकी याद में बने हुए वो डूम्स हैं वो क्या है? थिंग ऑफ ब्यूटी। तो ये सारी थिंग ऑफ ब्यूटी मैंने मेंशन कर दी है जो हमारी पोएम में आई है। इसके अलावा बच्चों वैसे नेचर में जितनी भी सारी चीजें हैं वो सारी चीजें क्या है? थिंग ऑफ ब्यूटी। लेकिन उसने कहा है पोएम में जो जो थिंग ऑफ ब्यूटी आई है आपको सिर्फ उन्हीं को लिखना है, तो मैंने लिख दी सारी थिंग ऑफ ब्यूटी। ठीक है बच्चों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। लिस्ट द थिंग्स, उन चीजों की आपको लिस्ट बनानी है दैट कॉज, जो कारण बनती है सफरिंग एंड पेन, दुख और पीड़ा, दुख और दर्द। जो चीजें दुख और दर्द का कारण बनती हैं उन चीजों की आपको लिस्ट बनानी है। तो बच्चों, होने के लिए दुख और दर्द का कारण बहुत सारी चीजें हैं। हमारी उम्मीदें भी हैं, हमारे वर्क हैं जो हम गलत काम करते हैं वो भी दुख और दर्द का कारण बनता है बच्चों, सॉरी, और बहुत सारी चीजें हैं। लेकिन हमें इसमें वही चीजें मेंशन करनी है जो पोएम में आई है। तो पोएम में कौन कौन सी चीजें आई है मैंने आपको बताया था। डेस्पोडेंस, निराशा है वो हमारे दुख का कारण बनती है। और बच्चों मैंने बताया था इनह्यूमन डर, तो नोबल नेचर, आदमी के अंदर जो नोबल नेचर है, जो अच्छी क्वालिटीज होनी चाहिए वो उसके अंदर नहीं होती है। तो ये भी क्या है? एक ऐसी चीज है जो निराशा का या दुख का या दर्द का कारण बनती है। उसके अलावा मैंने आपको बताया था ग्लूमी डेज, जो आदमी के जो खराब दिन चल रहे होते हैं उसको ऐसा लगता है वो दिन भी किस चीज के कारण बनते हैं? दुख और दर्द का कारण बनते हैं। इसके अलावा आदमी जो गलत गलत रास्ते अपना लेता है वो रास्ते भी किस चीज का कारण बनते हैं? दुख और दर्द का कारण बनते हैं। जितनी भी चीजें मैंने आपको ये समझाई उनको मैं लिख देता हूँ, बस इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो देखो मैं कैसे लिखूंगा, इसी प्रकार से लिखने की कोशिश करता हूँ। देयर आर सेवरल, सेवरल का मतलब अनेक, देयर आर सेवरल थिंग्स, मैंने सिर्फ इतना लिख दिया, देयर आर सेवरल थिंग्स, बहुत सारी चीजें हैं। दैट कॉज, जो कारण बनती है किस चीज का? सफरिंग एंड पेन, दुख और पीड़ा का बच्चों, दर्द का। वो कौन कौन सी चीजें हैं? सच एज, और वो चीजें कुछ इस प्रकार हैं जैसे डेस्पोडेंस, उनमें से पहली चीज है बच्चों डेस्पोडेंस। डेस्पोडेंस का मतलब क्या होता है बच्चों? निराशा। दूसरी चीज है इनह्यूमन, इनह्यूमन का मतलब अमानवीय, जो मानवता के अनुसार नहीं है उसे कहते हैं इनह्यूमन।
इन ह्यूमन डर्थ, डर्थ का मतलब बच्चों कमी, ऑफ नोबल नेचर, नोबल का मतलब हाई और नेचर का मतलब यहाँ पर है क्वालिटीज से। कहने का मतलब इन ह्यूमन डर्थ ऑफ नोबल नेचर, इसका मतलब उच्च गुणों की आदमी के अंदर क्या है, कमी है। और वो कमी कैसी है, वो मानवता के लायक नहीं है। ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो इंसान कहने के लायक भी नहीं होते। तो अगर ऐसे लोग होते हैं जिनमें बहुत सारी ऐसी गलत क्वालिटीज पाई जाती हैं, तो वो जो लोग हैं उनके अंदर जो क्वालिटीज हैं वो किस चीज का कारण बनती हैं, दुख और दर्द का कारण बनती हैं। उन्हें दुख और दर्द नसीब होता है। इसके अलावा हम बच्चों कॉमा लगा के लिखेंगे ग्लूमी डेज। ग्लूमी डेज, ग्लूमी डेज का मतलब आप बताया था मैंने, जब लगता है आपको हमारे सारे दिन खराब चल रहे हैं, दुख भरे दिन, उनको क्या कहते हैं, ग्लूमी डेज। ग्लूमी डेज के अलावा अनहेल्थी, अनहेल्थी, अनहेल्थी का मतलब मैंने बच्चों आपको बताया था। अनहेल्थी का मतलब क्या होता है बच्चों, अस्वास्थ्यकारी, जो हमारी हेल्थ के लिए अनुरूप भी नहीं होते हैं। जैसे बच्चों स्मोकिंग है, ड्रिंकिंग है, बहुत सारी चीजें लोग करते हैं, उनसे क्या नसीब होता है, कुछ नहीं, दुख और दर्द महसूस होगा, उससे कुछ नहीं होगा, थोड़ा मजा आएगा बस और कुछ नहीं। अब वो भी कुछ ही पलों का मजा होगा बच्चों, लेकिन लाइफ तो बर्बाद है ना। अनहेल्थी एंड डार्कन्ड वेज, डार्कन्ड का मतलब बच्चों अंधकारमय। ये जो सारी चीजें हैं वो किसका कारण बनती हैं, दुख और दर्द का कारण बनती हैं। कौन कौन सी चीजें बच्चों, फर्स्टली चीज है बच्चों डेस्पोडेंस, निराशा है, इन ह्यूमन डर्थ ऑफ नोबल नेचर है बच्चों, ग्लूमी डेज है, अनहेल्थी एंड डार्कन्ड वेज है। ये सारी चीजें हैं वो किस चीज का कारण बनती हैं, किस चीज का कारण बनती है बच्चों, सफरिंग एंड पेन का, दुख और दर्द, पीड़ा, कुछ भी कह सकते हैं आप, ठीक है। इसका भी आंसर खत्म होता है बच्चों। अब क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। What does the line, ये जो लाइन है बच्चों, therefore are we breathing, हम बना रहे हैं बच्चों ये फ्लावरी बैंड, फूलों की माला बना रहे हैं, to bind us, खुद को जोड़ने के लिए, to the earth, हम खुद को पृथ्वी से जोड़ने के लिए एक फूलों की माला बना रहे हैं। ये जो लाइन है वो आपको क्या सजेस्ट करती है, मैंने बताया था, लाइन हमको सजेस्ट करती है कि इस माला में जो फूल लगे हुए हैं वो तो बच्चों एक प्रकार की थिंग ऑफ ब्यूटी है, क्योंकि नेचुरल चीज है, नेचर वाली चीज है सारी थिंग ऑफ ब्यूटी। तो ये जो फूल है वो हमें फैसिनेट करते हैं और हमें बाइंड करने की कोशिश करते हैं, बाइंड किससे, नेचर से कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं। जिस प्रकार बच्चों हमें एक एक फूल लेके एक माला बना देते हैं, फ्लावरी बैंड बना देते हैं, एक बैंड बना देते हैं, उसी प्रकार से बच्चों हम डे बाई डे कुछ ना कुछ ऐसा वर्क कर रहे हैं जिससे हम नेचर से जुड़े रह सकें। क्योंकि जिस दिन हमारा नेचर से कनेक्शन लॉस्ट हो गया, कनेक्शन बंद हो गया, उस दिन समझिए ये जीवन समाप्त हो गया। इसलिए हम डे बाई डे कुछ ना कुछ ऐसा वर्क कर रहे हैं जिससे कि हम नेचर से कनेक्ट रह सके। इसलिए बच्चों यही इसका मतलब है। और ये फूलों वगैरह इनकी बात करके तो हम उन थिंग्स ऑफ ब्यूटी की प्रशंसा करना चाहते हैं और कुछ नहीं है। तो देखिए द लाइन, ये जो लाइन है बच्चों, कौन सी लाइन, इसको लिख देता हूं, ये वाली लाइन, देयरफॉर आर वी ब्रीथिंग अ फ्लावरी बैंड to bind us to the earth। ये वाली जो लाइन है बच्चों, सजेस्ट अस, ये वाली लाइन हमें सजेस्ट करती है दैट, ये वाली लाइन हमें क्या सजेस्ट करती है कि ये जो बच्चों एक थिंग ऑफ ब्यूटी होती है, कोई सी भी थिंग ऑफ ब्यूटी होती है, वो हमें फैसिनेट करती है। फैसिनेट का मतलब आकर्षित करती है, हमें आकर्षित करती है, एंड और किससे जुड़ने रखने का काम करती है, नेचर से, एंड बाइंड अस टू द नेचर, बाइंड अस टू द नेचर। और नेचर के साथ में बच्चों जो कनेक्शन होता है वो कैसा होता है, बहुत ही ब्यूटीफुल, विद अ ब्यूटीफुल कनेक्शन, एक सुंदर जुड़ाव के साथ में जो थिंग ऑफ ब्यूटी होती है वो हमें नेचर से जुड़े रखने का काम करती है। और हम इसमें एक फूलों की माला बना रहे हैं, इसका मतलब हम डे बाई डे कुछ ना कुछ ऐसा कर रहे हैं जिससे हम नेचर से कनेक्ट रह सके। तो हम लिखेंगे इसमें डे बाई डे वी आर डूइंग समथिंग, हम कुछ ना कुछ कर रहे हैं, टू कनेक्ट आवरसेल्व्स, खुद को कनेक्ट करने का, टू द नेचर, और दिन प्रतिदिन हम खुद को कनेक्ट करने का, प्रकृति से हम खुद को कनेक्ट करने का कुछ ना कुछ ऐसे वर्क कर रहे हैं जिससे हम प्रकृति से कुछ कनेक्ट रह सके। और बाय ब्रीथिंग अ फ्लावरी बैंड, और एक फ्लावरी बैंड से हम क्या कर रहे हैं, फ्लावरी बैंड की हम प्रशंसा कर रहे हैं, बाय ब्रीथिंग अ फ्लावरी बैंड। और जो आप एक फ्लावरी बैंड की बात कर रहे हैं इसके माध्यम से हम उस प्रशंसा कर रहे हैं उन फूलों की, वी प्रेज, प्रशंसा करते हैं, दीज व्रीथ्स,
वीव्स का मतलब जो फूल है जिनसे वो माला बनी हुई है, हम उनकी प्रशंसा करते हैं। कहने का मतलब जो फूल है उन्होंने मिलकर एक माला बनाई है, बहुत ही सुंदर माला बनाई है, तो हम उन फूलों को भूल नहीं सकते। तो ऐसे बच्चों हमारे डे बाई डे के जो वर्क हैं, जिन वर्क की वजह से हम नेचर से कनेक्ट हैं, तो हम छोटे छोटे वर्क हैं उनको भी भूल नहीं सकते। तो छोटे छोटे काम कुछ ऐसा ऐसा कर रहे हैं जैसे हम नेचर से क्या रह सके, कनेक्ट रह सके। जो मैंने आपको मीम समझाया था पोएम में, वही का वही मैंने सेम लिखा है, नथिंग एल्स। मैंने और कुछ अपनी तरफ से कुछ भी नहीं लिखा है बच्चों, आप देख पा रहे होंगे। अगर आपने वो पोएम बहुत अच्छे तरीके से सुनी है, पढ़ी है, देखी है, वो क्लास ली है अच्छे तरीके से, वो 34 मिनट की या 30 मिनट की जो वीडियो पूरी देखी है आपने, तो आपको ये जो क्वेश्चन आंसर है बहुत ही इजी लग रहे होंगे और आपने इससे सरल क्वेश्चन आंसर कहीं देखे भी नहीं होंगे। ठीक है, तो आपको उम्मीद है समझ में आ रहे होंगे। आगे की चीज है व्हाट मेक्स, कौन सी जो चीज है ह्यूमन बीइंग्स का मतलब मानव को लव लाइफ, जिंदगी से प्यार कराती है। कौन सी चीज है जिसकी वजह से आदमी अपनी जिंदगी से प्यार करने लग जाता है, इन स्पैट ऑफ के बावजूद, चाहे कितनी भी समस्या हो बच्चों, चाहे कितनी भी दुख दर्द पीड़ाएं हो, आदमी अपनी जिंदगी से प्यार करने लग जाता है। कब? वो कौन सी चीज है जो आदमी को मजबूर कर देती है कि सर आपके पास कितनी भी समस्या है, कितनी भी दुख है, उनको भूलो, आप अपनी जिंदगी से प्यार करो। तो वो चीज है बच्चों नेचर। ये जो प्रकृति है, इस प्रकृति के अंदर पाई जाने वाली जितनी भी सुंदर सुंदर चीजें हैं, वो आपको सारी समस्याओं को, सारे दुख दर्द को भुलाकर आपको एक नई जिंदगी प्रोवाइड करेगी और आपको उस जिंदगी से होगा प्यार। ये मेरा दावा है। ठीक है, आपको याद रखना है वो चीज क्या है, अ थिंग ऑफ ब्यूटी, कुछ और नहीं है बच्चों, बल्कि अ थिंग ऑफ ब्यूटी एक सुंदरता की चीज है जो मानव को अपनी जिंदगी से प्यार करने के लिए प्रेरित करती है, चाहे कितनी भी समस्याएं हो बच्चों। ह्यूमन बीइंग्स लव लाइफ इन स्पाइट ऑफ, पूरा क्वेश्चन लिख रहा हूं मैं बच्चों, ट्रबल्स एंड सफरिंग्स। बच्चों मैंने यहां पर सिर्फ एक ही वर्ड ऐड किया है पूरे सेंटेंस में, अ थिंग ऑफ ब्यूटी। तो सारी जो जितनी भी समस्याएं, जितने भी दुख दर्द हो, उन सभी दुख दर्दों को मिटाने का काम किसका है, नेचर का। और नेचर में जितनी भी सुंदरता की चीजें उन सबका। तो एक थिंग ऑफ ब्यूटी है जो आदमी को कितनी भी समस्याएं, उन सारी समस्याओं को बुलाकर उसको अपनी जिंदगी से प्यार कराने के लिए मजबूर कर देती है, प्रेरित कर देती है, मोटिवेट कर देती है। बिकॉज क्योंकि आपने पढ़ा है पोएम में कि अ थिंग ऑफ ब्यूटी, कि ये जो थिंग ऑफ ब्यूटी है वो हमारी जो डार्क स्पिरिट है, जो अंधकार में हमारी जो आत्माएं चली गई हैं, उनके ऊपर जो पर्दा लगा हुआ है उसको भी हटा देती है। बिकॉज अ थिंग ऑफ ब्यूटी, क्योंकि बच्चों अ थिंग ऑफ ब्यूटी होती है, वो क्या करती है बच्चों, मूव्स अवे, वो हटा देती है। क्या हटा देती है बच्चों, द पॉल, पॉल का मतलब पर्दा हटा देती है, फ्रॉम अवर डार्क स्पिरिट, हमारी अंधकारमय आत्मा होती है, उससे जो आवरण है, जो कवर है, जो हमारी आत्मा है वो अंधकार में चली गई गलत गलत कार्यों की वजह से, गलत गलत मोटिवेशन की वजह से, गलत गलत सोच की वजह से। तो उन हमारी जो अंधकार में आत्मा है उनके ऊपर जो आवरण बना हुआ है बच्चों, उस आवरण को हटाने का काम कौन करती है या कौन हटाती है, वो है अ थिंग ऑफ ब्यूटी। इस प्रकार आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। उम्मीद है आपको सभी क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे और बाकी के क्वेश्चन हम करने वाले हैं अगली स्लाइड में। तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए बच्चों अब आगे के क्वेश्चन देखते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है व्हाई इज ग्रैंडियर, ग्रैंडियर का मतलब होता है वैभव बच्चों, जिस चीज पर आपको प्राउड हो दैट इज ग्रैंडियर। आगे एसोसिएटेड का मतलब संलग्न है, उससे लगा हुआ है, विद द माइटी डेड, ये जो माइटी डेड है इसका मतलब जुड़ा हुआ है। ये जो माइटी डेड है सत्यशाली मृत्यु, मैंने आपको बताया था माइटी डेड किसके लिए होती है, खुद के देश के लिए या खुद के लोगों के लिए। जब कोई व्यक्ति अपनी जान है उसे सैक्रिफाइस कर देता है तो वो माइटी डेड है। उसमें बच्चों हमारा वैभव छुपा हुआ है। क्या छुपा हुआ है, वैभव उसमें छुपा हुआ है, जुड़ा हुआ है। उन माइटी डेड के साथ में हमारा वैभव छुपा हुआ है या फिर हमारा वैभव जुड़ा हुआ है, ये बताना है आपको कि क्यों जुड़ा हुआ है। क्योंकि बच्चों उन लोगों के कारण जुड़ा हुआ है। मैं तो ये कहता हूं कि ये जो वैभव है हमारा, जो प्राउड है, वो उन लोगों के कारण जुड़ा हुआ है, उन जवानों, उन शहीदों के कारण जुड़ा हुआ है जिन्होंने अपने देश के लिए, अपने लोगों के लिए, अपने वतन के लिए जान दे दी। बच्चों उन्होंने अपने वतन के लिए जान दी है। बच्चों देखो इस दुनिया में सबसे प्यारी चीज है आदमी की स्वयं की जान। खुद की जान सबको प्यारी होती है, आपको पता है। अंत में सारी चीजें, सारे रिश्ते नाते भूल जाएगा, आदमी खुद की जान पर ही रुक जाएगा, उसे सबसे इंपोर्टेंट वही लगेगी। और सोचिए आप इस चीज को अलग रखते हुए वो वीर जवान, वो शहीद, वो फौजी हमारे देश के, वो अपने देश के लिए, अपने वतन के लोगों के लिए अपनी जान देने तक को तैयार हो जाते हैं। तो ये कितनी बड़ी चीज है,
कितनी अद्भुत और कितनी ब्यूटीफुल चीज है, और ये एक प्रकार की थिंग ऑफ ब्यूटी है। तो क्यों ना बच्चों इन सारी चीजों की थिंग ऑफ ब्यूटी में इस थिंग ऑफ ब्यूटी को सबसे बड़ी थिंग ऑफ ब्यूटी रखा जाए, और इस सबसे बड़ी थिंग ऑफ ब्यूटी पे हमें नाज है, हमें गर्व है, हमें प्राउड है। ठीक है, तो इसी चीज को लिखते हैं मैंने जो आपको बताया है। तो वाई से क्वेश्चन पूछा है तो हम बिकॉज से उत्तर दे देंगे कि क्यों वैभव है, तो हम बताएंगे वैभव है क्योंकि। ठीक है बच्चों, तो लिखेंगे ग्रैंडियर इज एसोसिएटेड, ग्रैंडियर शब्द है वो एसोसिएट है, जुड़ा हुआ है विद द माइटी डेड, जो शक्तिशाली मृत्यु हुई है उसके साथ, उनकी याद में होने बच्चों बहुत सारे डूम्स भी बनाए होते हैं, तो जो डूम्स है वो भी एक थिंग ऑफ ब्यूटी मैंने आपको बताया था। विद द माइटी डेड बिकॉज, किसके कारण, बिकॉज ऑफ अ ब्रेव मैन, एक बहादुर आदमी के कारण। इनमें हमारा वैभव क्यों छुपा हुआ है, एक बहादुर आदमी के कारण, हु सैक्रिफाइसेस, जो बच्चों अपनी जान भी गवा देता है, त्याग देता है अपनी जान को, खुद सैक्रिफाइस, खुद ही सैक्रिफाइस हो जाता है। हु सैक्रिफाइसेस हिज लाइफ, जो अपने जीवन को सैक्रिफाइस कर देता है, फॉर हिज कंट्री, अपने देश के लिए, एंड हिज पीपल, और अपने देशवासियों के लिए, खुद के लिए और खुद के लोगों के लिए जो आदमी अपनी जान को भी दे देता है, इस चीज में हमारा वैभव क्यों ना हो बच्चों। हमें गर्व है, हमें नाज है, हमें प्राउड है उन लोगों पर जो अपने देश के लिए अपनी जान भी दे देते हैं। तो वही है बच्चों, जब अब ब्रेव, वो बहादुर आदमी जो कुर्बान कर देता है अपनी जान अपनी कंट्री के लिए, एंड हिज पीपल, उनकी जो डेथ है बच्चों, किस लिए, लोगों के लिए जो उनकी डेथ है, इस पर्पज के लिए, उस उद्देश्य के लिए कि हमें अपने लोगों के लिए, अपने देश के लिए जान देनी है, इस पर्पज के लिए जो उनकी डेथ होती है, वो भी क्या है बच्चों, थिंग ऑफ ब्यूटी है, और वो बच्चों बिगेस्ट थिंग ऑफ ब्यूटी है, ये मैं आपसे कहता हूं। हिज डेथ, उसकी मृत्यु, किसकी मृत्यु, उस बहादुर व्यक्ति की मृत्यु जो अपने देश के लिए शहीद हो गया। हिज डेथ फॉर द कंट्री, देश के लिए, सॉरी फॉर द पर्पस लिख देता हूं, उस उद्देश्य के लिए, फॉर द पर्पस, उस उद्देश्य के लिए जो उनकी डेथ है, किस उद्देश्य के लिए, हमें अपने देश के लिए, अपने लोगों के लिए जान देनी है, ये पर्पस है उनका। समझ में आ रही है, और उन्हें जान लेनी भी है, अगर जरूरत भी पड़ जाए अपने देश के लिए, अपने लोगों के लिए अगर जान लेने की जरूरत भी पड़ जाए तो वो जान लेने से भी पीछे नहीं हटते और जान देने से भी पीछे नहीं हटते बच्चों। ठीक है, हिज डेथ फॉर द पर्पस, उस पर्पस के लिए जो उनकी डेथ है, इज ऑल्सो अ थिंग ऑफ ब्यूटी, वो क्या है, वो भी एक थिंग ऑफ ब्यूटी है। और जितनी भी सारी थिंग ऑफ ब्यूटी है हमें उन पर नाज है, और खासकर इस थिंग ऑफ ब्यूटी पे हमें और भी ज्यादा नाज है। सो इसलिए बच्चों देयर इज ग्रैंडियर, सो सॉरी देयर THERE वाला आएगा, सो देयर इज ग्रैंडियर, इसलिए बच्चों ग्रैंडियर का मतलब वैभव छुपा हुआ है। सो देयर इज ग्रैंडियर एसोसिएटेड विद द माइटी डेड, इसलिए बच्चों माइटी डेड के साथ में क्या एसोसिएटेड है, ग्रैंडियर, वैभव एसोसिएटेड है, लगा हुआ है। ठीक है, आगे डू वी एक्सपीरियंस, जब कोई सेंटेंस मैंने बताया था HV से शुरू हो, हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो, तो उसका आंसर जो होता है वो यस और नो में दिया जाता है। हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाले जो जितने भी क्वेश्चंस होते हैं उनको कहते हैं बच्चों यस नो इंटरोगेटिव सेंटेंस। क्या कहते हैं उन्हें, यस नो इंटरोगेटिव सेंटेंस, या यस नो इंटरोगेटिव भी कहते हैं, यस नो क्वेश्चन भी कहते हैं, यस नो इंटरोगेटिव सेंटेंस भी कहते हैं। तो इनका उत्तर किसने दिया था, यस और नो में शुरू किससे होते हैं, हेल्पिंग वर्ब। और तुम्हें पता है डू, डज, इज, आर, एम, वाज, वर, हैज, हैव, हैड, और ये सारे मॉडल्स हैं वो हेल्पिंग वर्ब होती हैं। तो ये हेल्पिंग वर्ब है। तो क्या हम एक्सपीरियंस करते हैं, अनुभव करते हैं थिंग्स ऑफ ब्यूटी, क्या बच्चों हमें जो थिंग्स ऑफ ब्यूटी है वो अनुभव होती हैं ओनली फॉर शॉर्ट मूवमेंट, क्या हमें थिंग्स ऑफ ब्यूटी कुछ क्षण के लिए ही अनुभव होती है? ऐसा नहीं बच्चों, जब कोई पहाड़ आपको सुंदर लगने लग गया है, जब कोई प्लेस वो आपको सुंदर लगने लग गया है, तो जिंदगी भर वो आपको सुंदर ही लगेगा, क्योंकि नेचर इज नेचर। ये कोई पर्सन नहीं है कि थोड़े दिन ये इंटरेस्ट है फिर इंटरेस्ट खत्म हो गया, ऐसा नहीं है बच्चों, ये तो नेचर है, नेचर से कभी भी इंटरेस्ट खत्म नहीं होता, आई प्रॉमिस। देखो इसमें कैसे लिखेंगे, नहीं हम इसमें मना करते हैं, नहीं हम शॉर्ट टर्म्स के लिए, शॉर्ट मूवमेंट्स के लिए थिंग ऑफ ब्यूटी को अनुभव नहीं करते, शॉर्ट मूवमेंट्स के लिए नहीं बल्कि लॉन्ग टाइम के लिए, हम बहुत लंबे समय तक उन थिंग ऑफ ब्यूटी को अनुभव करते हैं। जितनी भी सुंदर सुंदर चीजें, आप ट्रेवल पे गए हो, घूमने गए हो, या आपने बहुत सारी जगह, बहुत सारी मूवीज में, रील्स में, इंस्टाग्राम पर, यूट्यूब पे बहुत सारी जगह देखा हुआ, ऐसी ऐसी सुंदर सुंदर चीजें, स्विट्जरलैंड, इंडिया में शिमला, मनाली, कश्मीर, ये सारी सारी चीजें आपने देखी हैं। तो ये जो थिंग ऑफ ब्यूटी सुंदरता की चीजें हैं उनका प्रभाव आप पे बहुत रहता है बच्चों। और ये कह रहा है या फिर वो लास्टिंग इंप्रेशन, अंततः प्रभाव, अंततः
इंप्रेशन का मतलब प्रभाव, या फिर वो हम पर अंततः प्रभाव रखती है। यहाँ पे ये वाली लाइन सही है, ये वाली नीचे वाली लाइन बिल्कुल सही है। थिंग ऑफ ब्यूटी का प्रभाव हमारे ऊपर लास्टिंग इंप्रेशन होता है, कहने का मतलब अंत तक प्रभाव रहता है, बहुत लॉन्ग टर्म तक प्रभाव रहता है। और ऊपर वाली लाइन कह रही है शॉर्ट टर्म तक प्रभाव रहता है, नहीं, शॉर्ट टर्म तक या शॉर्ट मूवमेंट्स तक उनका प्रभाव नहीं रहता, बल्कि लॉन्ग मूवमेंट्स तक उनका प्रभाव रहता है, लास्टिंग इंप्रेशन होता है उनका। तो ऊपर वाले क्वेश्चन हम मना कर देंगे, नो, नहीं सर, वी डू नॉट। फिर पूरा वैसा का वैसा ही, नहीं सर, हमें एक्सपीरियंस शॉर्ट मूवमेंट्स के लिए नहीं होती। वी डू नॉट एक्सपीरियंस, पूरा वैसा का वैसा ही बच्चों, एक्सपीरियंस, फिर लिख देंगे थिंग्स, उसके बाद में ऑफ, उसके बाद ब्यूटी ओनली फॉर शॉर्ट मूवमेंट्स। ये सर गलत बात है कि हम उन्हें शॉर्ट मूवमेंट्स के लिए एक्सपीरियंस करते हैं, ऐसा नहीं है। इट इज ट्रू, ये बिल्कुल सही बात है बच्चों, ये वाली इट इज ट्रू, ये सही बात है, दैट कि वी, यहां पर वी या दे कुछ भी लिख सकते हैं, वी मेक, सॉरी ये दे तो बच्चों थिंग ऑफ ब्यूटी के लिए आया है, ये दे किसके लिए आया है, थिंग ऑफ ब्यूटी के, मैं तो किसी थर्ड पर्सन के लिए समझ रहा था, बल्कि यहाँ पर दे किसके लिए आया है, थिंग ऑफ ब्यूटी के लिए। बट इट इज ट्रू दैट दे किसके लिए, थिंग ऑफ ब्यूटी, मेक माने बनाती हैं, अ लास्टिंग इंप्रेशन, अंत तक प्रभाव बनाती हैं, वे जो चीजें हैं वो अंत तक प्रभाव बनाती हैं, ये दे ही है बच्चों, ठीक है, मैं किसी पर्सन के लिए समझ रहा था, सॉरी। दे मेक अ लास्टिंग इंप्रेशन, वो कैसा इंप्रेशन बनाती है, अंततः प्रभाव, एक ऐसा इंप्रेशन जो थोड़े समय के लिए नहीं बच्चों, बल्कि अंत तक रहता है, ऑन अस, हमारे ऊपर बनाती हैं। और बच्चों ऐसा क्यों होता है, मैं इसको आपका रीजन भी देता हूं, ये थिंग ऑफ ब्यूटी हमारे ऊपर अंततः प्रभाव क्यों बनाती है, क्योंकि इस पोएम की पहली लाइन, अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर, मैंने बताया था ना कि थिंग ऑफ ब्यूटी हमेशा के लिए एक आनंद होती है, बिकॉज अ थिंग ऑफ ब्यूटी, क्योंकि एक सुंदरता की जो चीज होती है, इज अ जॉय, वो एक आनंद होती है, वो भी फॉर एवर, हमेशा के लिए क्या होती है, एक आनंद होती है, इसलिए बच्चों उसका प्रभाव हम पर लास्ट तक रहता है, अंत तक रहता है। अगला क्वेश्चन बच्चों, नेक्स्ट पे चलते हैं। व्हाट इमेज, कौन सी इमेज है बच्चों, कौन से दृश्य हैं जो पोएट ने यूज किए हैं डिस्क्राइब करने के लिए, वर्णन करने के लिए सुंदर गिफ्ट, बाउंटी का मतलब होता है बच्चों गिफ्ट, गिफ्ट किसके द्वारा दिए गए हैं, पृथ्वी के द्वारा दिए गए, इस पृथ्वी के द्वारा, कहने का मतलब इस नेचर के द्वारा दिए गए कौन कौन से सुंदर गिफ्ट हैं जो इस पोएम में डिस्क्राइब किए गए हैं। तो बच्चों वो सुंदर गिफ्ट जो पृथ्वी ने हमें प्रोवाइड किए हैं, जो नेचर ने हमें प्रोवाइड करते हैं, किए हैं, वो है सारी थिंग्स ऑफ ब्यूटी इन नेचर। प्रकृति में पाई जाने वाली जितनी भी थिंग्स ऑफ ब्यूटी हैं वो प्रकृति की देन है, वो प्रकृति की गिफ्ट है। और बच्चों इस प्रकृति में जो भी हम कहानियां सुनते हैं उन वीर लोगों के बारे में, उन माइटी डेड्स के बारे में, वो हमें मोटिवेट करती हैं। तो उनसे जो एंडलेस फाउंटेन ऑफ इमॉर्टल ड्रिंक है, जो अमृत का झरना है, वो हमारे अंदर अमृत उड़ेलता है, समझ में आ रहा है कि नहीं, अमृत को हमारे अंदर डालने का प्रयास करता है, कहने का मतलब हमें मोटिवेट करता है उन कहानियों से, उन वीर लोगों की, उन जवानों की कहानियों से उन्हें प्रेरित करता है। जैसे हम कोई भी फौजी वाली मूवी देखते हैं तो अपने देश के लिए जब वो जान दे रहे होते हैं या जान ले रहे होते हैं, कहने वाला अपने देश के लिए लड़ रहे होते हैं, तो हमारा भी खून खौल जाता है बच्चों। इसी प्रकार से वो सारी गिफ्ट है। तो देखो द पोएट, ये जो पोएट है इसने यूज किया है सेवरल इमेजेस, बहुत सारी, एक नहीं बच्चों बहुत सारी इमेजेस इसने दृश्य यूज किए हैं, ऑफ सेवरल इमेजेस ऑफ थिंग्स ऑफ ब्यूटी। और वो इमेजेस किसकी हैं बच्चों, वो फोटो किसके हैं, थिंग्स ऑफ ब्यूटी की, सुंदरता की चीजों की बहुत सारे दृश्य है, जैसे मून, सन, डैफोडिल, ये सारी चीजें मैंने आपको वीडियोस में भी दिखाई थी, साइड में स्लाइड पे दिखाई थी ना, आपको याद होगा ये सारी चीजें। एंड और इसके साथ में बच्चों उसने एक चीज और थी जो आपको दिखाई थी, वो था एन एंडलेस फाउंटेन, एक अनंत झरना, एंड एंडलेस फाउंटेन ऑफ इमॉर्टल ड्रिंक, ऑफ इमॉर्टल ड्रिंक, जो अमृत का झरना था बच्चों, ठीक है। इन अमृत के झरने वाली, जो अमृत का झरना बच्चों आपके अंदर क्या व्यू आ रहा होगा, क्या इमेज आ रही होगी, इन सारी चीजें क्या वो प्रकृति की देन है, आप पृथ्वी की देन है, ये सारी चीजें प्रकृति में ही हुई हैं, हमारे नेचर में ये सारी घटना घटित हुई हैं। कौन सी घटना, ये माइटी डेड वाली, तो माइटी डेड की जो कहानियां सुनाई जाती हैं हमको बड़े लोगों के द्वारा या हम पढ़ते हैं उन्हें, वो कहानियां हमारे अंदर अमृत की तरह एक मोटिवेशन देती है, जिससे जो हमारे अंदर हमें अमर कर देता है, कहने का मतलब हमें भी ऐसे प्रेरित करता है हम भी ऐसा काम करें। ये सेंस है बच्चों इसका, जो सेंस मैंने आपको पोएम में बहुत अच्छे तरीके से समझाया था, ठीक है। वीडियो बड़ी ना हो इसके लिए मैं इसको आपको शॉर्ट में खत्म कर दिया, ठीक है। द पोएट यूजेस सेवरल इमेजेस, उन्होंने बहुत सारी इमेजेस यूज की हैं, वो इमेजेस सारी किसकी, थिंग्स ऑफ ब्यूटी की, और एक इमेज अलग से है एंड एंडलेस फाउंटेन ऑफ इमॉर्टल ड्रिंक। ये किस लिए यूज किए हैं, टू डिस्क्राइब
डिस्क्राइब करने के लिए, क्या डिस्क्राइब करने के लिए? द ब्यूटीफुल बाउंटी, सुंदर गिफ्ट, ब्यूटीफुल बाउंटी, सुंदर गिफ्ट ऑफ द अर्थ, पृथ्वी के द्वारा प्रोवाइड की गई सुंदर गिफ्ट प्रदान करने के लिए उसने बहुत सारी तो थिंग्स ऑफ ब्यूटी का यूज किया है। और ये अलग से इमेज है, एंड एंडलेस फाउंटेन ऑफ इमॉर्टल ड्रिंक, एक अनंत झरना जो हेवन के किनारे से पानी को उड़ेलने का काम कर रहा है हमारे अंदर, ताकि हम भी मोटिवेट हो सके, हम भी उन जवानों की तरह अपने अंदर जज्बा ला सके, कुछ कर दिखाने का इस देश के लिए, अपने लोगों के लिए, अपने माता पिता के लिए। ये इसका सेंस है बच्चों। तो ये सारी थिंग्स ऑफ ब्यूटी के हमने क्वेश्चन आंसर फिनिश कर लिए हैं। उम्मीद है आपको प्रत्येक चीज समझ में आ गई होगी। तो आपको क्या करना है, इन सारे क्वेश्चन आंसर को अपनी बुक में, अपनी कॉपी में लिखना है, एक बार रिवीजन और कर लेना है, और वीडियो को बैक करके दोबारा और देख लेना। कोई चीज समझ में नहीं आई है, पुरानी वाली वीडियो की जो पोएम वाली वीडियो है उसको पहले देखना, ताकि ये क्वेश्चन आंसर आपको आसानी से समझ में आ जाए। मैं पहले ही कह दे रहा हूँ, यदि आप उस वीडियो को देखकर इस वाली वीडियो को देख रहे हैं तो आपको 100% ये क्वेश्चन आंसर समझ में आएंगे। अगर आपने वो वाली वीडियो नहीं देखी है तो शायद आपको कुछ चीजें समझ में ना आए, वरना मैंने सारी चीजों को अच्छी तरीके से समझाने की कोशिश की है। तो उम्मीद है बच्चों सारी चीजें आपको समझ में आ गई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट जरूर करें, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले सारी चीजें आगे कंटिन्यू करने का। इन सारी पोएम्स की हमने आपके लिए प्लेलिस्ट भी बना दी है, और आगे की जो वीडियो आने वाली है इसकी एक्सप्लेनेशन विद रेफरेंस एंड कॉन्टेक्स्ट की आने वाली है। सो बच्चों, थैंक यू सो मच।